जय गुरु जी। संगत जी, आज से कुछ साल पहले जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके साथ जो भी संगत जुड़ी हुई थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी। जो हम ये आजकल गुरुजी के नाम के इतने ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं, ये भी नहीं थे। तो क्या संगत को ब्लेसिंग नहीं मिलती थी? संगत जी, वो संगत आज भी जब ये नई संगत को गुमराह करने वाले मैसेज देखते हैं ना, तो उनको भी कितना दुख होता होगा। और ये सब गुरुजी के नाम से इतना कुछ होता जा रहा है, चल पड़ा है कि आप खुद सोचिए कि जो नई जनरेशन गुरुजी से जुड़ेगी तो उनके लिए क्या बेस तैयार होगा। अब सोचिए, कोई कल परसों ही गुरुजी से जुड़ा है तो कितना वो देखता है सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम से ऐसे बहकाने वाले या उलझनों में डालने वाले या नियमों या ब्रह्मों के मैसेजेस आते हैं, वो उनको गुरुजी के मैसेज समझेंगे और गुरुजी के स्वरूप के साथ जो एडिटिंग की जा रही है उन्हें ये सभी सच लगेगा। तो आप इन चीजों में इतनी फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। आप समझिए, हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। हम गुरुजी से जुड़ने से पहले भी इन्हीं चीजों में फंसे हुए थे और गुरुजी से जुड़ने के बाद भी इन्हीं चीजों में फंस रहे हैं। तो हमें गुरुजी की शरण में जाने से क्या फायदा होगा संगत जी, जब हम ऐसे ही नई संगत को गुमराह करते रहेंगे और वो गुमराह होती रहेगी। मैं नई संगत से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी के नाम से आपके पास कोई भी ऐसे उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं, वो गुरुजी के मैसेजेस नहीं हैं, उनको पढ़ के गुमराह ना हो। अब संगत जी, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कई बार यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल बनाए जाते हैं, इतना सस्पेंस, इतनी सेंसेशन फैलाई जाती है गुरुजी के नाम से, इतने सब रूपों के साथ एडिटिंग की जा रही है, ऐसे उल्टे सीधे मैसेज संगत तक पहुंच रहे हैं और वो संगत क्या कर रही है, उन मैसेजों में ही पूरे दिन उलझ के रह जाते हैं। कुछ मैसेज हैं संगत जी कि ये सत्संग सुन ले, तेरे घर में छिपकली नजर आएगी, फिर देखना वो क्या संकेत देगी, और तेरे को आज ये बड़ी 3 खुशखबरियां मिलने वाली हैं, तू शाम तक का वेट कर। अभी तो ये 3 चीजें अपने घर से निकाल दे, अगर तूने ये 3 चीजें अपने घर में रखी तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। और 3 लोगों को ये सत्संग शेयर कर दे, अगर तूने शेयर नहीं किया तो तेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा या उसके साथ ये बुरा हो जाएगा। तेरे घर में ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तेरे अपनों ने ही तेरे साथ ऐसा किया है, तू अभी ये कर, तू ये मत कर। संगत जी, क्या है ये? इन चक्रों में इतना फंस चुके हैं, नई संगत को आप जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें भटकाव में तो मत डालिए। और सुनिए आगे कि तेरा ये अटका हुआ काम बन जाएगा, तुझे तुरंत पैसा चाहिए ना, तो तू ही इतने लोगों को जल्दी से शेयर कर, शाम तक तुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे ये खुशखबरी मिलेगी। अभी तो ये संगत जी ऐसे ऐसे मैसेजेस कि कहीं छिपकली, कहीं मच्छर आ गए, चूहे को भी ले आएंगे कि इसको रख, उसको निकाल। क्या है ये सब? गुरुजी इन्हीं वहमों से हमें निकालने आए। और जब हम ये गुरुजी के ऐसे मैसेजेस देखते हैं, इतना दुख होता है। नई संगत को गुमराह करते जा रहे हैं और वो इन्हीं मैसेजों के चक्कर में पड़ी है। अब आप सोचिए, हर किसी के जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, कोई बीमार है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अभी ये मैसेज ऐसे लेके भी आते हैं और कैसे कैसे उन लोगों पर वो फिट बैठ जाते हैं। अब वो उन्हें गुरुजी का मैसेज ही समझते हैं और समझते हैं कि बस हम तो इन्हीं से ब्लेस हो रहे हैं। आप सोचिए, 1000-2000 लोगों में किसी पे तो वो फिट बैठेगा, और जिस पे फिट नहीं बैठा है उसका क्या? वो पूरे दिन नेगेटिव सोचेगा कि मुझे तो ये खुशखबरी नहीं मिली, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। अभी एक अंकल ने बताया कि उनके एक फ्रेंड थे और उनके फादर कहीं गुम हो गए, तो आंटी को सुबह सुबह 4 बजे मैसेज आया कि आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तेरे मतलब जो भी है तुझे खुशखबरी 4 बजे तक मिल जाएगी। आंटी बड़ी खुश हुई कि जो मेरे हस्बैंड गुम हुए हैं वो मुझे मिल जाएंगे, आज खुशखबरी आई है। और वो आज तक भी नहीं मिले तो क्या वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि ये गुरुजी का कैसा मैसेज था, मेरा काम नहीं बना, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। वो आंटी रोती हुई कहती है कि मैं सारे मैसेजेस पहले फॉलो करती थी, पर मुझे अब पता चला कि असलियत क्या है। संगत जी, आप भी इस बात को समझे, इन चक्रों में ना पड़े। गुरुजी के स्वरूप के साथ ऐसी ऐसी एडिटिंग की जा रही है। उस रब के धरोहर के रूप में हमें इतने प्यारे स्वरूप मिले हैं, साक्षात गुरुजी उनमें विद्यमान है। क्या मिलता है आप सबको? एक केवल अपने लाइक्स और इन सब के लिए भगवान का मजाक बनाते हुए। अगर आप सच्ची और अच्छी बातों की ही सेवा करने चाहते हैं तो जो सत्संग में रियल चीज है वो थंबनेल में या आप क्यों नहीं डालते हैं?
ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब नए नए हम भी जुड़े तो यूट्यूब पे ऐसे सेंसेशन कि इस सत्संग में क्या होगा, गुरुजी ने महासमाधि कैसे ली और उनके साथ क्या हुआ, ये हुआ। मैंने सत्संग तुरंत खोला और उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं कि गुरुजी ने महासमाधि कैसे ली, कुछ और ही सत्संग शुरू हो गया। तो कम से कम आप झूठ का सहारा तो मत लीजिए, अच्छी और सच्ची बातें कोई भी सत्संग आप लिखिए। आप, मैं मानती हूँ कि आप अपना कोई चैनल बनाया है तो गुरुजी की अच्छी सच्ची बातें, ये भी एक सेवा है जो गुरुजी ने हमें दी है, उसे तहे दिल से निभाइए। संगत को जोड़ने का काम करिए, उन्हें भटकाव में मत डालिए। संगत पहले ही इन चीजों में उलझी हुई है, हम और उलझा रहे हैं, तो हमें पूर्ण गुरु मिलने का क्या फायदा। संगत जी, हमारे भगवान महाशिव गुरु जी के रूप में हमें मिले हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, पर उनका नाम ऐसे मतलब करके आप खराब मत कीजिए। जो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो उनकी तो मैं बात करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियो में मैं समझा के या बात बता के थक चुकी हूँ। पर जो नई संगत है उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि किसी भी प्रकार के भटकाव में ना आए, ना डर के गुरुजी से प्यार करें। संगत जी, वो रब है, उनके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, लोगों से हमें जुड़ना ही नहीं है। गुरुजी आपको खुद ब्लेस करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, हर बात आपको खुद समझाते हैं। मैंने कई बार कहा है, और संगत के जब आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में जो गहराई होती है उसको समझिए, आपको खुद पता चल जाएगा। कितनी ऐसी संगत जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ तुरंत यही पूछती है तो गुरुजी के कौन से मैसेज हैं, हम किन पे बिलीव करें किन पे नहीं करें। संगत जी, आपको क्या लगता है कि ये मैसेजेस ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवा सकते हैं? ये कोई गुरुजी की टेलीपैथी, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मानती नहीं हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे, उनसे बातें करें। वो जो थॉट गुरुजी आपके मन में डालते हैं या आपको ड्रीम दर्शन देते हैं, वो गुरुजी की टेलीपैथी होती है। संगत जी, इन मैसेजों के चक्कर में ना पड़े। नई संगत इतनी डरी हुई है और इन्हीं को फॉलो करती है और समझती है यही मतलब गुरुजी ने ऐसे ही उपाय बताए होंगे, ऐसे ही नियम बताए होंगे। अब आप सोचिए कितना कुछ, और स्वरूपों को भी ऐसे एडिटिंग करते हैं, और कितने स्वरूप ऐसे सत्संग में लॉकेट स्वरूप है, ब्लेसिंग ऐसे दल्लेड़े से लोगों में बांटी जा रही है। आप पहले बांटने से पहले ये तो समझिए, सामने वाले से पूछिए कि क्या वो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके घर में स्वरूप है या नहीं, उस चीज का आदर भी होना चाहिए। कितने ऐसे गुरुजी महाराज के स्वरूप है हमने इधर उधर पड़े हुए देखे हैं। संगत जी, कहीं पेड़ों के नीचे गुरुजी का स्वरूप छोड़ जाते हैं। भगवान के ऐसे स्वरूपों का अनादर तो मत कीजिए। कितनी ऐसी संगत है जिनके घर में एक भी स्वरूप नहीं है, तो उन लोगों तक हम पहुंचाएं जो तहे दिल से इस बात का आदर सम्मान करते हैं। और ये कैसी भेड़ चाल हो गई है कि मैं मानती हूँ आप गुरुजी का सत्संग करवाते हैं, पर सत्संग की जो मर्यादा गुरुजी ने सेट करी हमें उसी तरीके से करवाना चाहिए। संगत जी, ये नहीं कि उसने सत्संग करवाया मैं भी करवा लूँ। हम सत्संग किसके लिए करवाते हैं? अपने गुरु पाक के लिए करवाते हैं। तो जब आप सत्संग में आप देखिए गुरुजी बैठे हुए हैं, अब आप ये इमेजिन करिए कि भगवान महाशिव आके बैठे हैं, तो क्या कोई संगत आपस में बात कर सकती है? कोई इधर उधर हलचल हो सकती है? नहीं, क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं। तो गुरुजी भी वहां पे साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी, इस बात का खास ख्याल रखें। आजकल क्या ये भेड़ चाल हुई कि गेट टुगेदर की तरह ये नॉर्मल कीर्तन या ऐसे भजन नहीं, ये वहां भगवान का सत्संग है। उसमें हमें इतने डिसिप्लिन से, जैसे गुरुजी के टाइम में पूरी संगत साइलेंस होके जो बैठा करती थी ना, तो किसी को किसी का नहीं पता होता था, बस अपने भगवान पे ध्यान होता था। और जब हम सोचे ना गुरुजी साक्षात बैठे तो हमारा इधर उधर कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। संगत जी, वो 2 घंटे हमें इतनी ब्लेसिंग, कहते हैं ना बिन भागों के हमें सत्संग भी नहीं मिलता है, तो उसका आप कहते हैं ना अमृत रूपी जो रस चखते हो, उसको वहां नॉर्मल बातें करके या एक दूसरे की चुगली करके मत गवाइए। आप सोचिए सत्संग में जाने का क्या ही फायदा है अगर हम उस गुरु के ध्यान में, भगवान के उस पल को, उस अमृत रूपी जो गुरुवाणी चलती है उसको हमने अपने जीवन में ही नहीं उतारा, तो सत्संग में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। संगत जी, इस बात को समझें कि गुरुजी की हमने ऐसे फोटो लगा दी, ये गद्दी लगा दी, वो नहीं, साक्षात गुरुजी वहां विद्यमान होते हैं। 2 घंटे जो गुरुवाणी चलती है उस वक्त हमें कहीं भी हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और जो भी नई संगत जुड़ रही है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जितने भी वहमों में, नियमों में, भ्रमों में डालने वाले मैसेजेस
यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आते हैं, इनमें बिलीव ना करें। लोगों से नहीं जुड़ें संगत जी, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखें, किसी के भी बहकावे में मत आइए। गुरु जी के स्वरूप से बातें करिए, उनसे अपनी हर बात शेयर कीजिए, मंत्र जाप करिए और ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, ताकि हमें समझ आ सके कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। गुरु जी आपको खुद ही अपने आप गाइड कर देंगे संगत जी, हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। हम सोचें, कई लोग ऐसे होते हैं कि ओल्ड संगत की ब्लेसिंग है क्योंकि वो इतने सालों तक गुरु जी के साथ रहे हैं, समय बिताया है। तो संगत जी, पर हमें गुरुजी से जुड़ना है। हर सत्संग गुरुजी का ही होता है जो उसमें ब्लेसिंग होती है। अब किसी भी संगत को ब्लेसिंग किसकी वजह से मिली है, उसमें किसकी कृपा है, गुरुजी की कृपा है। तो उस बात को समझिए, हमें गुरुजी से ही जुड़ना है। ये नहीं कि हम किसी ओल्ड संगत के पीछे कि आप हमें ब्लेसिंग दिलवाइए, आप हमारे लिए अरदास लगाइए, ऐसा नहीं होता है संगत जी। जब हमारे गुरुजी महाराज खुद बता के गए हैं कि इंडिविजुअल कनेक्शन सोल टू सोल तुम्हारा मेरे साथ है, तो हमें लोगों से नहीं जुड़ना है और मत इन मैसेजों के चक्रों में पड़ा करो। इतनी देर में जो वक्त गुरुजी को याद करने का है, आप तो पूरा दिन उन्हीं मैसेजों में उलझे रहे कि आज ये ब्लेसिंग मिलनी थी, ये खुशखबरी मिलनी थी, आज तो ये कर तो वो कर, तो फिर कहाँ गुरुजी के साथ कनेक्शन बनेगा। इतनी देर में उस रब के साथ बैठ के उनसे बातें किया करो संगत जी। बार बार अपनी वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ। आप सोचिए ना कि हमें क्या मिलेगा ये सब बता के, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मैसेजेस डालते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें ये बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं, पर आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, नई संगत को जोड़ने की बजाय तोड़ रहे हैं। क्या गुरुजी ये देख के खुश होते होंगे? उन्हें कितना बुरा लगता होगा संगत जी। और जो ऐसा कर रहे हैं उनके कर्मों में सब लिखा जाएगा। सब कहते हैं सब हिसाब किताब होता है। जब हम भगवान के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमारे यही हिसाब किताब चेक होंगे। तो परमात्मा को पाने की इच्छा रखिए, इन चक्रों में मत पड़िए। कोई भी ऐसे मैसेज जितने भी आते हैं इन पे बिलीव ना करें। गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें, ओल्ड संगत के सत्संग, उनका मंत्र जाप, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, गुरुजी का फोन नंबर, उनका मंत्र जाप है संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप किया करें। इतने इन वहमों में चक्रों में हमें नहीं पड़ना है, इस बात को आप समझें। हमें सिर्फ से प्यार करना है, डरना नहीं है। और संगत डर की वजह से इतने लोगों को शेयर कर रही है, आगे फॉरवर्ड कर रही है, और इतने वहमों में वाले जो ये मैसेजेस होते हैं ना, या फिर ऐसी पोस्ट आती है, संगत तुरंत उन पे इतने व्यूज में देखती हूँ लाखों में। ऐसे क्या है, आप इन चीजों में मत पड़ें। आप नई संगत तक ये बातें पहुंचा के उन्हें खुद भागीदार बन रहे हैं गुमराह करने का। तो जो लोग पहले ही इतने उलझे हुए हैं उन्हें मत उलझाइए। कोई टूटा हुआ पता नहीं किस कंडीशन में है, किस दुख से गुजर रहा है, उसे सच्चे रब का साथ चाहिए। तो गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें उन तक पहुंचाइए, ताकि कोई टूटा हुआ उस रब से जुड़ जाए संगत जी। और ये एक सेवा है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा सोचे ना कि नहीं हमें क्या पड़ा है, हमें क्यों आगे पहुंचानी है, हमें क्या करना है। सच्ची और अच्छी बातें नई संगत तक पहुंचाइए। जो महाराज ने हमें एक सेवा दी है, हम सब का हक बनता है कि हमारे रब के ऊपर कोई भी ऐसे कहते हैं गलत नाम से यूज करके कोई मैसेज नई संगत तक ना पहुंचाए, किसी की श्रद्धा भक्ति किसी को ऐसे ठेस ना पहुंचाए संगत जी। इस बात का खास ध्यान रखें। और मैं आगे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनसे नई संगत इतनी डर जाती है और गुमराह होती है। आपको उन चीजों को फॉलो नहीं करना है। आप गुरुजी महाराज की ओल्ड संगत के सत्संग सुने, गुरुजी की गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें, और सबसे बड़ी बात गुरुजी महाराज से बातें करें। वो हर बात सुनते हैं, हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु।